ये वीडियो आपके ऑफिस वर्क के मुश्किल काम को काफ़ी आसान बनाने वाला है। कौन से हैं ये काम जिनको आप काफ़ी आसान बना सकते हैं हमारी इन चारों टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके। सबसे पहला काम, अगर आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि आपके मल्टीपल आइटम हैं और उन सभी आइटम की सेल क्वांटिटी आपके पास है और आपको उनका परसेंटेज ऑफ सेल निकालना है, तो ये काम आप कैसे करेंगे इसी वीडियो में आप जानेंगे। नंबर 2, अगर आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि मल्टीपल सेल में आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कोमा दे देकर और आपको इन सभी वैल्यू का सम करना है, टोटल करना है, तो ये काम आप कैसे करेंगे। नंबर 3, अगर आपके पास किसी भी तरह की इमेज है या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर या कहीं भी और आप उस वीडियो में से जो डेटा है उसे एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं, तो ये काम आप कैसे करेंगे इसी वीडियो में आप जानेंगे। नंबर 4, अगर आपके पास किसी भी तरह की पीडीएफ फाइल है, मल्टीपल पेजेस की पीडीएफ फाइल है और आप उस पीडीएफ फाइल में से डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहें, तो ये सारे आप काम कैसे करेंगे, ये सब कुछ आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आज का ये वीडियो आप देखते रहना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सेल में हमारे पास कुछ आइटम हैं और यहाँ पर उनकी सेल क्वांटिटी है। अब हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि 100% में से किस आइटम की कितने परसेंटेज सेल रही। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अपनी सभी सेल क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्शन कंप्लीट करेंगे यहाँ पर क्विक एनालिसिस का आइकन आपको दिखाई देगा। आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Q। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टोटल्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ इस एरो वाले आइकन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा परसेंटेज टोटल, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ सेल्स निकल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल हुई है वाटरमेलन की, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ चुका है तो वाटरमेलन की सेल यहाँ ज़्यादा हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सेल हुई है बनाना की 16.38%। यहाँ पर हमने कुछ आइटम लिखे हैं और उनकी वीकली सेल क्वांटिटी को हमने एक ही सेल में कोमा दे देकर लिखा हुआ है। अब अगर हमें इन सभी वैल्यू को यहाँ सम करना हो, इनका टोटल निकालना हो, तो इसके लिए अगर हम यहाँ नॉर्मल सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो सभी वैल्यू हैं इस समय ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हैं, हम इनमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का डेटा है जिसका आप टोटल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम = का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमें माइनस का साइन लगाना है और यहाँ पर टाइप करना है टेक्स्ट स्प्लिट। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट स्प्लिट फार्मूला है ये आ जाएगा। तो टेक्स्ट स्प्लिट फार्मूला किसी सेल में लिखी हुई वैल्यू या टेक्स्ट को रोज़ और कॉलम में डिवाइड कर देता है, स्प्लिट कर देता है डेलीमीटर का यूज़ करके। डेलीमीटर उसे बोलते हैं जो हमारी वैल्यू या टेक्स्ट को एक दूसरे से अलग करता हो। जैसे कि इन सभी वैल्यू में डेलीमीटर हमारा कोमा है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जैसे यहाँ टेक्स्ट स्प्लिट फार्मूला आ जाएगा, आपको सिंपली टैब बटन प्रेस करना है या फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूले का सिंटैक्स है ये आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला आर्गुमेंट है टेक्स्ट का, तो यहाँ पर टेक्स्ट के लिए हम इस सेल का सिलेक्शन करेंगे क्योंकि अभी ये सभी वैल्यू हमारी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसके बाद यहाँ पर हमें कोमा देना है, इसके बाद यहाँ हमें कॉलम डेलीमीटर देना है। तो यहाँ कॉलम डेलीमीटर क्या है, हमारा कोमा है, क्योंकि ये कोमा हमारी वैल्यूज़ को सेपरेट कर रहा है, हमारी वैल्यूज़ को अलग कर रहा है। तो एक्सेल में अगर हम मैनुअली कोई टेक्स्ट या कोई सिंबल टाइप करते हैं तो उसे हमें डबल कोट्स में लिखना होता है। तो यहाँ जो हमारा डेलीमीटर कोमा है उसे भी हमें यहाँ डबल कोट्स में लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे डबल कोट्स, इसके बाद हम यहाँ पर देंगे कोमा, इसके बाद दोबारा से डबल कोट्स देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बाकी सभी आर्गुमेंट्स हैं इन सभी आर्गुमेंट्स को आपको छोड़ देना है, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम ब्रैकेट बंद करते हैं,
दोबारा से ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 2 फार्मूला का यूज़ किया है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 150 आ जाएगा माइनस में। अब इसी फार्मूला को आप चाहें तो बाकी सभी सेल में पेस्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पर माइनस में जो वैल्यू आ रही हैं, अगर आप इनको प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो आपने टेक्स्ट स्प्लिट के आगे एक माइनस लगाया है, यहाँ पर आपको 2 बार माइनस लगा देना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, टेक्स्ट स्प्लिट के आगे हमने यहाँ एक बार माइनस का साइन क्यों लगाया था, वो इसीलिए लगाया था क्योंकि ये जो सभी वैल्यू हैं ये हमारी टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, और अगर कोई वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी तो हम उसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब इसमें कैलकुलेशन करने के लिए हमें इन सभी वैल्यू को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट स्प्लिट के आगे एक बार माइनस का साइन लगाया था। अब दोबारा माइनस का साइन हमने इसीलिए लगाया है ताकि यहाँ पर ये जो इन सभी वैल्यू के आगे निगेटिव साइन आ रहा है यानी माइनस का साइन आ रहा है, ये यहाँ से रिमूव हो जाए और हमें प्लस में हमारी वैल्यू दिखाई दे। तो अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ हमने 2 बार माइनस लगा दिया है। अब अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो पहले हमारी वैल्यू माइनस में आ रही थी वो अभी हमें प्लस में शो होने लगेगी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, स्किल्स को डेवलप करने के लिए किसी कंपनी में किस तरह काम किया जाता है, ये सब कुछ सीखने के लिए आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस न्यू ईयर पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज, और ये सभी प्रोफेशनल कोर्सेज आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस पर मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर न्यू ईयर के मौके पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे धमाकेदार ऑफर, जैसे कि अगर आप हमारी MS Excel की ई बुक परचेज करते हैं तो इसके साथ में आपको MS Excel का वीडियो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप हमारा कॉम्बो कोर्स परचेज करते हैं जिसमें कि आपको एक्सेल, वर्ड, एक्सेल MIS एंड डैशबोर्ड एंड डेटा एंट्री का कोर्स मिलता है, तो ये कॉम्बो कोर्स आपको 199 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी सिर्फ 50 रुपये में आपको एक कोर्स मिलने वाला है। तो इससे बेहतर ऑफर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं रिजनेबल प्राइजेस में, तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.mylifesupport.in पर। यहाँ से आप किसी भी कोर्स में बड़ी ही आसानी से इनरोल कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी कोर्स में इनरोल करेंगे, कोर्स का जो एक्सेस है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी किसी भी इमेज या वीडियो में से डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को ओपन करेंगे जिसमें से आप डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करके लेकर जाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ यूट्यूब पर मैंने ये वीडियो प्ले की है और यहाँ एक्सेल का ये जो डेटा है मुझे इसे एक्सेल में लेकर जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में ले लूँगा ताकि यहाँ पर जो डेटा है वो क्लियरली हमें दिखाई दे। अब हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम अपने कीबोर्ड से विंडोज़, शिफ्ट और S बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ स्क्रीनशॉट का पॉपअप आ जाएगा। अब आप जितने भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप सिंपली उस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन करने के लिए आपको अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखना है। जैसे सिलेक्शन कंप्लीट होगा, यहाँ पर आपका जो स्क्रीनशॉट होगा वो कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद आप फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ जाएंगे और अपना एक्सेल ओपन करेंगे। अभी आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो सेव हो चुका है आपके क्लिपबोर्ड में। अब क्लिपबोर्ड से डेटा को एक्सेल में लेकर आने के लिए आपको जाना होगा डेटा टैब में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्रॉम पिक्चर का, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पिक्चर फ्रॉम क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो रिसेंटली आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया होगा उसका डेटा यहाँ इंपोर्ट होने लगेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो इंपोर्ट होकर आ चुका है और यहाँ पर आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर आप इस डेटा को एक्सेल में इंसर्ट करना चाहें तो आपको सिंपली इंसर्ट डेटा पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इंसर्ट एनीवे पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी वीडियो में जो डेटा आपको यहाँ दिखाई दे रहा था, सेम वही डेटा यहाँ एक्सेल में इंपोर्ट होकर आ चुका है। यहाँ पर हमने एक PDF ली है। इस PDF में कुछ इस तरह का डेटा है और इस PDF में टोटल 4 पेजेस हैं। अब यहाँ पर जो डेटा है, इस डेटा को हमें एक्सेल में लेकर जाना है।
तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा गेट डेटा का, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है फ्रॉम फाइल का, इसमें आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा फ्रॉम पीडीएफ का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप अपनी जिस भी पीडीएफ में से डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं उस पीडीएफ को आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉपअप आ चुका है इंपोर्ट डेटा का और यहाँ से हमें अपनी पीडीएफ फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पीडीएफ फाइल में जाता हूँ और यहाँ से मैंने ये अपनी पीडीएफ फाइल सिलेक्ट की जिसमें कि 4 पेजेस हैं। हम यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपके सामने नेविगेटर की विंडो आ जाएगी और यहाँ पर आपकी पीडीएफ में जितनी भी टेबल होंगी वो सभी टेबल आपको यहाँ पर शो करेंगी और आपकी पीडीएफ में जितने पेजेस होंगे उन पेजेस में जो भी डेटा होगा आपको यहाँ से ये डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पेजेस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ टेबल पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर अपनी सभी टेबल को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर अपने सभी पेजेस के डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको दोनों को सिलेक्ट नहीं करना, इससे आपका डेटा डबल हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल टेबल को सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का, इस पर हमें टिक लगा देना है। इसके बाद आप यहाँ से अपनी मल्टीपल टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से अपने मल्टीपल पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ सभी पेजेस पर टिक लगा दें, इससे आपके पूरे पेजेस पे जो डेटा होगा वो आपकी अलग अलग शीट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सभी पेजेस को सिलेक्ट कर लिया है। बाकी आप चाहें तो पेजेस की जगह टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 ही टेबल हैं और वो चारों टेबल अलग अलग पेजेस पर हैं। चाहे आप टेबल सिलेक्ट करिए या पेजेस सिलेक्ट करिए, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ लोड पर। यहाँ पर आपको एक एरो का आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोड टू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट डेटा की विंडो आ जाएगी आपके सामने और यहाँ से आपको टेबल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बाकी आपका यहाँ न्यू वर्कशीट पर टिक लगा रहेगा और यहाँ ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल पर भी आपका टिक लगा रहेगा। इसके बाद आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ साइड में आपका जो डेटा है वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके सभी पेजेस में डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि यहाँ पेज 1 में आपका ये डेटा था, पेज 2 में आपका ये डेटा था, पेज 3 में आपका ये डेटा था और इसके बाद यहाँ पेज 4 में आपका ये डेटा था। बाकी यहाँ क्वेरीज एंड कनेक्शन भी आ जाएंगे तो यहाँ से भी आप अपने टेबल या पेजेस वाइज अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर आप इसे क्लोज़ करना चाहें तो यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल में से अपने डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी पीडीएफ फाइल कितने भी पेजेस की क्यों ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना अगर आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आप टेलीग्राम का यूज करते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन, पीडीएफ नोट्स या अदर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए। जल्दी मिलेंगे एक और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।